सिस्टम का वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, हालांकि सिर्फ प्रॉब्लम ही कर रहे थे। नेक्स्ट, अल्डिहाइड से अगर एसीटल पे जाना है, हेमी एसीटल पे क्या लेते थे? अल्कोहल। तो अल्डिहाइड से डायरेक्टली एसीटल पे जाएंगे या पहले हेमी एसीटल पे जाएंगे? पहले हेमी एसीटल और तब जाकर एसीटल पे पहुंचते हैं। एग्री? तो डायरेक्टली हम लोग एक काम करते हैं कि हेमी एसीटल ही लेते हैं, क्योंकि अल्डिहाइड से हेमी एसीटल तो बनाना ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट? ये है मेरा हेमी एसीटल। और इसमें पहले लेते हैं एसिडिक मीडियम। तो यहाँ देखिए सराउंडिंग में क्या है? अल्कोहल। तो जाना पड़ेगा OH को। एग्री? तो OH को अगर आउट करना है तो अब H प्लस है तो प्रोटोनेट सर इसे करें या इसे करें? तो आउट किसे करना है? इसे करना है। ये तो पहले भी जानते हैं कि जिसका सराउंडिंग रहता है वो रह जाता है, राइट? ये यहाँ से आउट हो जाएगा और आउट होने के बाद यहाँ देखिएगा साजिद, आउट होने के बाद सबसे बढ़िया बात ये रहा कि सर दिस कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय प्लस m ऑफ OR, राइट? तो जब ये कार्बोकैटायन प्लस m ऑफ OR से स्टेबलाइज हो रहा है तो इस कार्बोकैटायन में फर्दर रीअरेंजमेंट का चांस है। रीअरेंजमेंट करते हैं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम बढ़ाने के लिए। तो आप हाइपर कंजुगेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे प्लस m ऑफ ऑक्सीजन को, ऑब्वियस सी बात है। दैट्स वाई यहाँ पर रीअरेंजमेंट का चांस ऐसे भी नहीं है। समझे सुरैया? तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट, उसके पीछे लॉजिक मैंने क्या दिया? सर रीअरेंजमेंट करते थे मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल के लिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी दिस कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय प्लस m ऑफ OR। फिर यहाँ पे H प्लस एज ए कैटलिस्ट इन किया। अब यहाँ पे इसके ऑक्सीजन के लोन पे से अटैक करेंगे, बहुत आसान मैकेनिज्म था, राइट? और एक ही एरो में काम चला लें। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H प्लस आउट हो जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल मैकेनिज्म। तो अब आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें कि इसे देखिए और इसे देखिए, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? तो सर एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। बट मोर और लेस सब्स्टिट्यूशन थ्रू व्हाट? SN1। कार्बोकैटायन बना ना, तो सब्स्टिट्यूशन थ्रू SN1। इसका मतलब हेमी एसीटल से एसीटल का बनना इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भाया SN1। एग्री? हो गया? ये सब कार्बोहाइड्रेट में मुझे रिक्वायरमेंट होगा, एसीटल हेमी एसीटल वगैरह, तो वहाँ पे याद रखिएगा। ड्रॉपर बच्चे का बहुत क्लास लिए नहीं। अब आप लोग को सबसे बड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगा, जो मुझे लगता है कि सर वी नो दैट अल्डिहाइड में अल्कोहल डालते हैं तो हेमी एसीटल और हेमी एसीटल से एसीटल तक जा सकते हैं, तो वी आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर करेंगे। अगर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, अगर मेंशन कर दिया गया 1 मोल, मतलब मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ,
आपको 1 मोल ही सोचना है, राइट, 1 मोलर इक्विवेलेंट। तब कहाँ तक सिर्फ आके रुक जाना है, यस। तो अल्डिहाइड से हेमी एसीटल का बनना कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कौन सा रिएक्शन, यस। लेकिन अगर सपोज किसी के क्वेश्चन में जानबूझकर ऐसा ही मेंशन किया हुआ है 2ROH, क्वेश्चन में ही ऐसा दे दिया गया है, RH सिर्फ नहीं 2ROH, या क्वेश्चन में ऐसा दे दिया गया अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मेंशन जब कर दिया इसका मतलब सब एक्सेस अमाउंट में है। अगर यहाँ पे एक्सेस कर दिए इसका मतलब है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाइए। तो कहाँ तक जा सकते हैं, हेमिस्फीयर पर रुक जाएंगे या एसीटल तक जाएंगे। लेकिन यहाँ इन दोनों केस में CH3H एंड OR। तो अल्डिहाइड से एसीटल तक आना इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट रिएक्शन, राइट, फर्स्ट एडिशन और सेकेंड सब्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों बात लिख लीजिए, बाद में आप भूल जाइएगा। टीचर कुछ कुछ बात बोलते रहते हैं तो उसको दिमाग में रख के लिखते रहना है। हो गया ना। हटाए, घर पे जा रहे हैं अगर इफ़ पॉसिबल कि जैसे मेरा जियो फाइबर है, एम नेट है, जो भी अगर कनेक्शन हो सकता है 2-3 महीना के लिए कर लीजिएगा, ठीक है। 2-3 महीना के बाद अपना डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास अभी रहेगा, चाहे रिवीजन का हो कुछ भी हो, उसमें लॉस नहीं करना है। या इवन मैं कल ही अपना जो ऐप डेवलप किया था वो बीच में ब्लॉक हो गया था, तो फिर से ऑनलाइन टेस्ट के लिए मैं डेवलप कर दिया हूँ ताकि वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट नीट कर ले सकें, ठीक है। क्या कीजिएगा, हम लोग भी बहुत पजल में हो गए, कभी लॉकडाउन होता है कभी नहीं होता है, बहुत प्रेशर में रहते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, हम लोग कहाँ पे हैं, देखिए तो हेमी एसीटल। अब मीडियम कर दिए बेसिक, कौन सा मीडियम, बेसिक। तो बेसिक मीडियम का मतलब हम लोग RO माइनस Na+ की तरफ जा रहे हैं। कहाँ पे, RO माइनस Na+। तो इस केस में RO माइनस सबसे पहले यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन करना चाहेगा या एसिड बेस, और एसिड बेस रिएक्शन करने के डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, ये बन जाएगा नहीं। और आप हम लोग को जाना कहाँ था, हम लोग को जाना था यहाँ एसीटल तक, राइट। और एसीटल तक तभी जाएंगे जब इसको आउट कर पाएंगे। बट क्या अब इसे आउट कर पाएंगे, ये पहले मैकेनिज्म में ही पढ़ा चुका हूँ कि OH को लिविंग ग्रुप बना सकते हैं सिर्फ एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में OH को आउट करना पहले से ही ख़राब है, महा ख़राब हो जाएगा। इसलिए यहाँ से रिएक्शन इसे आउट नहीं कर पाएगा। जब तक इसे आउट नहीं करेंगे तब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से हम लोग सीखे कि सर हेमी एसीटल से एसीटल का बनना ओनली डन इन एसिडिक मीडियम, नेवर डन इन बेसिक मीडियम। एग्री, लिखिए कंक्लूजन, फॉर्मेशन ऑफ एसीटल फ्रॉम हेमी एसीटल
formation of acetal from hemiacetal only done in एसिडिक मीडियम, नेवर डन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, कोई पूछा क्यों नहीं होता है तो रीजन सामने है। बेसिक मीडियम में OH किस में कन्वर्ट होता है, O माइनस, और O माइनस बनने के बाद जाएगा ही, आउट ही नहीं होगा। एग्री? चलिए अब यहाँ देखिए, आप लोग ये बताएं कि हेमीएसिटल से अल्डिहाइड तक आना था, कल के क्लास में पढ़ाया, क्या करते थे? H प्लस वाटर, H प्लस, सिमिलर फैशन ये एसिटल है, एसिटल से वापस अल्डिहाइड पे जाने के लिए थ्रू हम लोग हेमीएसिटल पहले बनेगा और H प्लस वाटर ले लिए। क्या ले लिए? तो अब सराउंडिंग किसका है? वाटर का। जा तो सेम मैकेनिज्म, अब प्रोटोनेट किसे करेंगे स्टूडेंट? यहाँ तो पाए ही नहीं है, सिमिलर सिचुएशन है, राइट? CH3HOR एंड किसी एक को प्रोटोनेट कर देते हैं, ये आउट हो जाएगा। CH3HOR ये ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब यहाँ पे किसका अटैक हो जाएगा? ठीक है, अब यहाँ से रिलीज क्या होगा? H प्लस, राइट? और क्या बन जाएगा? तो नहीं लिखता कि एसिटल से हेमी एसिटल पर तक आना इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन मोर और भाया थ्रू SN1। ये था मैकेनिज्म। तो एक कहाँ तक आ गए? हेमी एसिटल, और हेमीएसिटल से अल्डिहाइड तक आने का तो हम लोग पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। तो बोलिए, यहाँ से यहाँ तक आना कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ से यहाँ तक आना कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 1 वाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। एग्री? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हम लोग क्या सोचेंगे। यहाँ देखिए, इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ए दिया हुआ है। मैं देखिए, ये बात मैं एग्जाम्पल जो सॉल्व किया हूँ प्रॉब्लम, वहाँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि सर H प्लस वाटर लेंगे तो हम लोग कहाँ पे रुकेंगे? हेमीएसिटल या अल्डिहाइड? कन्फ्यूजन होगा ना, तो पहले तो हेमीएसिटल मिलता है, पर जनरली आंसर में जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ वो अल्डिहाइड दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अल्डिहाइड। अब उसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर अल्डिहाइड नहीं रहेगा हेमीसिल रहेगा, मतलब वही उनका रिक्वायरमेंट है, बहुत वाइजली सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब एग्री? लेकिन यहाँ से यहाँ आए हैं वाया व्हाट? हेमीएसिटल। ये लिख लीजिएगा।
अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो एल्डिहाइड तक चले जाना है, राइट। लेकिन अगर हेमिसिल जानना होगा तो ऑप्शन में ऐसा नज़र आएगा। अब देखिए लोग कैसे क्वेश्चन अलग तरीके से सेट करेंगे। तो यहाँ तो एकदम बिल्कुल देख रहे हैं तो आप पहचान पा रहे हैं ना, फटाक से क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, अब दिमाग ही नहीं काम करेगा होगा क्या। बट बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो एक क्या है, सेम कार्बन पे एक OH है, क्या है, IC कार्बन पे एक OR है नहीं, और इसी कार्बन पे 1H है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हेमीएसीटल। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली है क्या। तो बी हम लोग को सबको अलर्ट रहना पड़ेगा कि सेम कार्बन पे 2OH या 1OH 1OR, तो हेमीएसीटल बोले या हेमिकेटल बोले तो डिफरेंशियल से पहचान लीजिएगा। और इसमें H प्लस वाटर है, इसका मतलब है कि कहाँ जाना चाह रहे हैं, एल्डिहाइड पे जाना चाह रहे हैं। तो क्या बनेगा, ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, राइट। हेमीएसीटल एल्डिहाइड में अल्कोहल बन के आउट हो जाता है। अल्कोहल वाला पार्ट तो ये है ना OR, इसको अल्कोहल बना देते हैं OH, और ए वाला पार्ट को जो एक क्या बन जाएगा, ये कार्बन एल्डिहाइड बन जाएगा। अब जब ओपन चेन रहता था, ओपन चेन हेमीएसीटल, तो एल्डिहाइड अलग अल्कोहल अलग, बट साइक्लिक है, एक ही मॉलिक्यूल में अल्कोहल रह जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड रह जाएगा। एग्री। अब इसी क्वेश्चन में अगर ए दे दिया जाता ROH H प्लस, ROH H प्लस, तब क्या बनेगा, वेरी गुड। इसका मतलब AOH आउट हो जाएगा, समझ गए। एग्री। बट दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एसीटल या मिक्स्ड एसीटल। सेम टाइप ऑफ OR है या टू डिफरेंट टाइप ऑफ OR है, ये OR अलग है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एसीटल बट इट इज कॉल्ड मिक्स्ड एसीटल, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है, एक बार मैकेनिज्म समझ के तो बस प्रॉब्लम हो गया ये मेरे लिए। देखिए मैकेनिज्म एक बार चीज़ों को समझने के लिए कि हाँ ऐसा होगा, एक अंदर से विश्वास लाने के लिए, बाद में फिर तो बस बहुत फास्ट हो जाइएगा, दिमाग में ही मैकेनिज्म घूम जाता है, ऐसे ऐसे होगा, राइट। चलिए ये क्या है, क्या बनेगा, सराउंडिंग किसका है, अल्कोहल का। आउट किसे करेंगे सर, आउट भी अल्कोहल का ही करेंगे, दो अलग अलग अल्कोहल है, यह है इथाइल अल्कोहल, यह है मिथाइल अल्कोहल, राइट। दैट्स भाई अब यहाँ पे सराउंडिंग जो है उसको लेकर आएंगे और जानबूझ के 2 मोल दे दिए हैं, +2 CH3OH। रिएक्शन कैसे होगा मैं सिर्फ बोल देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए। इसे प्रोटोनेट करेंगे, आउट होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, इसका ऑक्सीजन अटैक करेगा, पहला सब्स्टिट्यूशन। फिर इसको प्रोटोनेट करेंगे, आउट करेंगे, दूसरा अटैक करेगा, 2 टाइम्स सब्स्टिट्यूशन हो गया। कितना टाइम्स, तो 1 एसीटल से अनदर एसीटल बनने को बोलते हैं ट्रांस एसिटिलेशन। क्या बोलते हैं, आपको पढ़ाने वाला हूँ, ट्रांस एस्टरिफिकेशन भी।
वन एस्टर से दूसरा एस्टर के बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसएस्टरिफिकेशन। वैसे ही वन एसीटल से दूसरा एसीटल भी बना सकते हैं जस्ट बाय डूइंग दिस। ओके, समझ में आ गया मैकेनिज्म? तो लिख लीजिए, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। कैसे करेंगे मैकेनिज्म मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, आप लोग ड्रॉ कर लेंगे? ठंडा हो जाएगा। हो गया स्टूडेंट? अब यहाँ देखिए, ये है हम लोग का एसीटल, और अभी जस्ट एसीटल से हेमी एसीटल तक आने के लिए एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म बताए, H+ वाटर लिए। अब अगर बेसिक मीडियम लेते हैं और मुझे यहाँ तक आना है, सब लोग बातों को समझिएगा, ठीक है? तो बेसिक मीडियम का मतलब एक्वस OH- लीजिएगा। क्या लेंगे? एक्वस OH-। बट एक्चुअल में बेसिक मीडियम में तो प्रोटोनेशन वाला बात है नहीं कि इसको गुड लिविंग ग्रुप बना दें। तो बेसिक मीडियम में OH- का इस कारण पर अटैक ही नहीं हो पाता है। वजह, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 OR ग्रुप वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बन, सो दैट इट इज इम्पॉसिबल टू अटैक OH- ऑन दिस कार्बन और इसको आउट करें। दिस इज द रीजन, चीज़ों को समझिए, दिस इज द रीजन कि बेसिक मीडियम में एसीटल से हेमी एसीटल तक नहीं जा सकते हैं। क्या समझे? इसका मतलब है कि एसीटल से हेमी एसीटल से एसीटल सिर्फ कौन सा मीडियम में बनता है? एसिडिक। और एसीटल से हेमी एसीटल भी किस मीडियम में आएंगे? सिर्फ एसिडिक। इसका मतलब जाना भी और आना भी सिर्फ किस मीडियम में होता है? मैं कंक्लूड कर दूंगा समरी आप लोग के लिए, सिर्फ एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में ना ही एसीटल से हेमी एसीटल तक आ सकते हैं और ना ही हेमी एसीटल से एसीटल तक जा सकते हैं। एग्री? जाने हेमी एसीटल से एसीटल तक जाने के टाइम पे मैं O- बना दिया, वहाँ एक अलग रीजन, यहाँ पे एक अलग रीजन रह रहा हूँ कि OH- अगर बेसिक मीडियम रहेगा मतलब हम लोग एक्वस वाटर लेंगे और उसमें बेस डालेंगे, बेस का यहाँ पर अटैक ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इस बात को लिखना है, ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एग्री? इसका मतलब हेमी एसीटल से एसीटल का बनना या एसीटल से हेमी एसीटल का तक आना नॉट डन इन बेसिक मीडियम, ओनली डन इन एसिडिक मीडियम। एग्री? इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि अगर मुझे एसीटल को बचा के रखना है, क्या करना है? बचा के रखना है। एसीटल बना लिया, एसीटल को बचा के रखना है, उसमें बेसिक मीडियम बना दीजिए, वहाँ से नहीं जाएगा। समझ गए? इसका एक तो ये चीज़ नहीं बन रहा था, बट उसका एडवांटेज क्या हुआ? किसी चीज़ को बचा, जैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट को बचा के रखना है तो नॉन ऑक्सीजन मीडियम रखते हैं, ऑक्सीजन फ्री रखते हैं। वैसे ही एसीटल को अगर सर्वाइव करवाना है, बचा के रखना है, तो मीडियम को एसिडिक बना दें या बेसिक बना के छोड़ दें? बेसिक बना के छोड़ दें, तो उसमें वो स्टेबल रहेगा। राइट? लिखिए। समझ गया स्टूडेंट? हो गया ना? लिखिए, एसीटल कैन बी स्टोर इन बेसिक मीडियम, या प्रिजर्व भी कर सकते हैं बचा के रखने के लिए। अब एक बढ़िया सा कंक्लूजन करते हैं, एक ही जगह में, ठीक है?
जितना बात सिखाया हूँ उसको एक जगह पे कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों मीडियम में होता है नहीं, और इसका यहाँ से यहाँ तक आना भी दोनों मीडियम में होता है, एग्री। इसका मतलब अल्डिहाइड से हेमिसिड तक जाना और आना बोथ आर इन डन इन बोथ मीडियम। ओनली डिफरेंस, जाने के टाइम पे अल्कोहल लेंगे, आने के टाइम पे वाटर लेंगे, करेक्ट। बट यहाँ से यहाँ तक आना बेसिक मीडियम में नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक भी आना एसिडिक मीडियम में होगा, बट बेसिक मीडियम में। इतना कुछ जब कल से जो पढ़ रहे थे उसका एक लाइन में शॉर्ट नोट्स में कंक्लूजन इज दिस वन। हो गया, हटाए। चलिए अब आते हैं केटल। तो केटल बनाने के लिए सबसे पहले हेमी केटल, और हेमी केटल तो कल के क्लास में पढ़ा चुका हूँ। कीटोन से हेमी केटल का बनना, आप लोग सिर्फ बोल दीजिए, यहाँ देखिएगा, हेमी एसीटल से एसीटल का मैकेनिज्म और हेमी केटल से केटल का मैकेनिज्म अलग रहेगा, सेम रहेगा। सिर्फ एक ही डिफरेंस है ना कि यहाँ पे 2 CH वहाँ पे 1 CH, यहाँ पे 1 H है। इसका दोबारा बनाने का रिक्वायरमेंट है, जस्ट लाइक हेमी से एसीटल। ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या इस बात को डायरेक्टली लिख दिया जाए? तो अगर आप बातों को समझ गए हैं तो ये बताइए, जो बात वहाँ की है तो वही बात यहाँ पे क्या इस मीडियम में बनेगा? नहीं बनेगा। सेम बात, हेमी केटल से केटल का बनना ओनली विच मीडियम? एसिडिक मीडियम। वैसे ही अगर वापस भी आना है तो सिर्फ मीडियम, कौन सा मीडियम में वापस यहाँ पे आएगा? एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में नहीं आ पाएगा, एग्री? करेक्ट। इसके लिए दोबारा टाइम खर्च करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। डिट्टो तो वही तो बात है, एक ही डिफरेंस है ना कि वहाँ पे CH3H था, यहाँ पे CH3CH3, राइट? तो इसके लिए भी क्या आप लोग, जैसे मैंने कंक्लूजन अभी लिखा था, आप लोग कंक्लूजन लिख पाएंगे? माना कुछ नहीं बोलते हैं। डिट्टो फोटो कॉपी कर दीजिए, बस नाम चेंज कर दीजिए, एग्री? कंक्लूड कीजिए।
ये दोनों मीडियम में होगा नहीं, जाना भी और आना भी। बट यहाँ से यहाँ तक जाना सिर्फ एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में नहीं जा सकते हैं। सिमिलरली एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में, इसका मतलब केटल को ही बचा के रखना है तो मीडियम को क्या बना दीजिए, बेसिक। हो गया ना? अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं। डायरेक्ट आंसर बताइए क्या बनेगा। और जानबूझ के मैं 2 मेंशन कर दिया हूँ। देखिए तो सही आंसर है, कीटोन है और उसमें 2 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ क्या लिया है, अल्कोहल। तो हेमी केटल पर रुकेगा या केटल तक चला जाएगा। और मीडियम को एसिडिक बना के रखे हैं तो एसिडिक मीडियम में जा सकता है यहाँ तक, राइट। आप लोग का ऑनलाइन स्टूडेंट यही आंसर है, कुछ और आंसर है? क्या बनेगा? आप लोग उस एग्जाम्पल के कोरिलेशन को यहाँ पकड़िए। वहाँ पे कितना मोलर इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल था? मैं एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH दे दिया, बोलता उसके जैसा ही काम करेगा, राइट। देखिए तो आप लोगों को क्या मुझे तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक केटल। कौन सा केटल? ठीक है, बहुत टफ था, अचानक से देते। देखिए अब एग्जाम में आ जाएगा तो जहाँ पे साइक्लाइजेशन होता है एक अलग प्रेशर क्रिएट करता है, था कुछ नहीं, जस्ट लाइक दिस, राइट। अच्छा ये बताइए तो OH का और SH का
किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा? एसिड का ज़्यादा है। और इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन तो पोलर सॉल्वेंट का ऑर्डर दे दीजिएगा। एग्री? तो अगर OH अटैक करके केटल बना सकता है तो एसिड भी तो अटैक कर सकता है। इस एग्जाम्पल का हेल्प लीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। देखिए तो आप लोग का ये आंसर आ रहा है। इसका नाम क्या बोलेंगे? जहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आता है तो जनरली इसको थायो बोल देते हैं। इट इज एग्जाम्पल ऑफ थायो केटल। क्या नाम हो जाएगा? थायो केटल। ठीक है ना? और वन केटल से दूसरा केटल या वन एसीटल से दूसरा एसीटल का बनने को, वन केटल से दूसरा केटल बनना है तो उसको बोलते हैं ट्रांस केटलेशन। क्या बोलते हैं? तो आपको आइडिया मिल जाएगा ना। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ये तो केटल ही है और यहाँ पे CH3CH2OH। तो नहीं लग रहा कि केटल से केटल ही बन रहा है, बट सेम केटल या डिफरेंट केटल। तो यहाँ से यहाँ तक आने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांस कैटेलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांस कैटेलेशन। तो ये पूरा थ्योरी था, कहानी था। हम लोग क्या क्या पिछले कल के क्लास से पढ़ लिए हैं? हाइड्रेट, हेमी एसीटल, हेमी केटल, राइट, एसीटल केटल, बनने जाने का भी और आने का भी। एग्री? देखिए फॉर्मेशन ऑफ वन एस्टर फ्रॉम अनदर एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ वन एस्टर फ्रॉम अनदर एस्टर is called ट्रांसएस्टरिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एस्टर। एस्टर ही है ना? CH3CH2OH प्लस। ये भी तो एस्टर है। एग्री? इसका मतलब एक ओल्ड एस्टर से एक न्यू एस्टर के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे? ट्रांसएस्टरिफिकेशन। इस मैकेनिज्म का नाम है SNTH। H प्लस यहाँ जाएगा स्टूडेंट, OH प्लस OCH3। अब किसका अटैक होगा? सेम कार्बन पे 3 ऑक्सीजन आ गया है, राइट? तो सराउंडिंग किसका है? इस अल्कोहल का है।
ना ही इसका है ना ही इसका है, सराउंडिंग इन दोनों का है क्या, सराउंडिंग है इसका। तो अब इन दोनों में कौन जाएगा, जिसका लोन पेरियोडिक पावर कम रहेगा, राइट। अब यहाँ पे ये नहीं बोलेगा सर सराउंडिंग अल्कोहल का है तो जाएगा वाटर। अब सराउंडिंग जो अल्कोहल का है वो अलग अलग अल्कोहल है, ये अलग अलग अल्कोहल है, राइट। दैट्स वाई अब इन दोनों में जब रेस होगा तो इसको जाना पड़ेगा, एग्री। ये बन जाएगा। तो पक्का इस मैकेनिज्म को जानते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक नहीं सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ भाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो नहीं तो SN2H बहुत काम का चीज़ है, बहुत जगह आता है। ये अगर यहाँ पे नहीं लेते तो क्लिक नहीं करता, आपको तो लगता है कि एस्टर बन गया है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस तो पढ़े हैं, राइट, H प्लस वाटर। बट आज एक ये भी सीखे कि एक ओल्ड एस्टर से एक नया एस्टर भी बना सकते हैं। वहाँ पे ही है। हो गया। This is the last topic of alcohol. Oxidation of alcohol. देखिए अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या ले सकते हैं। KMnO4H+ भी ले सकते हैं, राइट। KMnO4OH- भी ले सकते हैं, K2Cr2O7H+ भी ले सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड का एक खासियत है, वो एसिड का जैसा कैरेक्टर सिर्फ दो के साथ ही शो करता है, अदरवाइज वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही मोस्टली बिहेव करता है। एसिड है बट इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी बिहेव करता है। नहीं इसी पे हम मीटिंग स्टार्ट करके आए हैं। हो गया, खत्म हो गया। कौन क्या कर बोला और नहीं आया, इसी में फिर करना है, इसी में करना है बोल देते। और अगर आएगा तो यही अब यहाँ देखिए ये कौन देगा, उसमें से कोई भी है, राइट। तो 1 डिग्री इसको मैं यहाँ पे कुछ लिखवाऊंगा,
सबसे पहले ये ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ अल्को, एक मिनट, वैसा कोई भी अल्कोहल जिसका ऑक्सीडेशन करते हैं और उस स्टेप के ऑक्सीडेशन में कार्बन का अगर डिग्रेडेशन नहीं होता, मतलब कार्बन कम नहीं होता है, कार्बन टूट कर बाहर नहीं निकलता है, तो वो स्टेप का ऑक्सीजन बहुत आसान होता है। एग्री? इतना आसान होता है कि यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीजन लाइक H2O2 भी ले लीजिएगा तब भी हो जाएगा। दूसरी तरह वजह कि आप पक्का पढ़े होंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन से एल्डिहाइड बनता है, लेकिन एल्डिहाइड का स्टेज पे नहीं रुक पाता है, एसिड तक चला जाता है। एल्डिहाइड तक रोकने के लिए हम लोग एक खास लेते हैं PCC, pyridinium क्लोरो, तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, राइट। इनकी वैसा अल्कोहल जिसका 1 स्टेप ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन कम अगर नज़र नहीं आता है, डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन अगर नहीं होता है, तो उस स्टेप का ऑक्सीजन वेरी फास्ट होता है। स्लो या वेरी फास्ट? एग्री? ये मैं लिखवा दूंगा, घबरा जाए। अब यहाँ से यहाँ तक आए हैं, क्या कार्बन कम हुआ है? दिस इज द वजह कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन वेरी इजी प्रोसेस, वेरी इजी प्रोसेस। एग्री? अब इसमें थोड़ा मैकेनिज्म समझिए, मैकेनिज्म नहीं, मॉर्फोलॉजी समझिए, बाद में इसको कॉन्सेप्ट बना लेंगे, ठीक है, कुछ सर्टेन पॉइंट से। एक्चुअल में वैसा कार्बन, इस बात को हम दिमाग में बैठाना है, वैसा कार्बन जिस कार्बन पे OH हो और उस कार्बन पे अगर एटलीस्ट 1H हो, कितना हो, तो उस स्टेप का ऑक्सीजन बहुत फास्ट हो जाता है। तो इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे तो 2H है, और यहाँ पे है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या है? ड्यू टू दिस यहाँ से H लेता है और यहाँ से H, और यहाँ से 2H और ऑक्सीजन बिकम्स व्हाट, वाटर, और यहाँ पे क्या बन जाता है? दिस इज द रीजन कि मैं बोल रहा हूँ, राइट। यहाँ पर ग्रेट। देखिए, we observe that first step oxidation of 1 degree alcohol, in first step oxidation of 1 degree alcohol there is no degradation of carbon, and को हटाइए, hence oxidation of 1 degree alcohol, hence first step oxidation of 1 degree alcohol is very fast, और 1 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन से मिलता क्या है? एल्डिहाइड। एक और नीचे पॉइंट लिखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इन एक्वस मीडियम oxidation of aldehyde in aqueous medium is also very fast. Is also very fast because oxidation of aldehyde in aqueous medium through hydrate, इसी वजह से मैं पहले हाइड्रेट पढ़ाया, ओके, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इन एक्वस मीडियम थ्रू हाइड्रेट, दिस इज द रीजन it is very difficult to stop the oxidation of 1 degree alcohol at aldehydic stage in aqueous medium. This is the reason
It is very difficult to stop the oxidation of 1 degree alcohol at aldehydic stage. इसका मतलब है स्टूडेंट कि अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और मीडियम अगर एक्वस है तो यहाँ पर काम वेरी डिफिकल्ट होता है। मतलब रोक सकते हैं बट आपको 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बनते ही कहाँ चला जाएगा, एसिड में चला जाएगा। एग्री? वजह क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इन एक्वस मीडियम किसके थ्रू होता है, हाइड्रेट। इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे KMnO4H+, तो मीडियम तो एक्वस ही है। क्या है? एक्वस। तो एक्वस मीडियम में चाहे वो एसिड हो या बेस हो, सबसे पहले क्या बन जाता है, हाइड्रेट बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रेट। एग्री? ये तो मिट्टी में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और ये मैंने आपको लिखवा भी दिया। और हाइड्रेट स्टेबल या अनस्टेबल, इसको बचा के रखने के लिए अब यहाँ पे लॉट ऑफ वाटर नहीं रहेगा, लेकिन हाइड्रेट है और कोई इसको खत्म करने के लिए आप चीज़ दे दिए हैं। हाइड्रेट ऐसे भी डिहाइड्रेट होना चाह रहा है और यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया जो इसको खत्म करके किसी और स्टेबल फॉर्म में, एक अनस्टेबल सिचुएशन में है और एक हाईली स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा है। ऑब्वियसली ये होना चाहेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में सिचुएशन ऐसा हो जाता है, इसको ऐसी चीज़ों को समझिए, ऐसे लिख सकते हैं ना। और हाइड्रेट अनस्टेबल है, ऑलरेडी अनस्टेबल है और उसको स्टेबल बनाने के लिए आप कुछ डाल दिए तो रिएक्शन तो ऐसे भी वेरी फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे KMnO4 क्या सप्लाई करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, ये यहाँ से H और यहाँ से H लेगा, क्या बना देगा, वाटर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, क्या बन जाएगा, और पहले से एक OH प्रेजेंट है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। दिस इज द मॉर्फोलॉजी। एग्री? इसलिए यहाँ से यहाँ तक का कोई आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा। डायरेक्ट अगर इस बात को भी याद रखते हैं कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। बट किसके थ्रू, हाइड्रेट के थ्रू। इसलिए अगर अल्डिहाइड का स्टेज पे, यहाँ देखिएगा, दिस इज द वजह कि अगर अल्डिहाइड को बचा के रखना है, 1 डिग्री अल्कोहल से आप चल दिए और अल्डिहाइड पे ही रुकना है, सबसे पहला काम तो कीजिए मीडियम को नॉन एक्वस कीजिए। क्या कीजिए, एक्वस रहेगा तो हाइड्रेट बनेगा, जिसको रोकना बहुत मुश्किल है, वो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट होगा। एग्री? समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर ही थ्योरी बन जाएगा। हाउ कैन बी ऑब्टेन्ड अल्डिहाइड फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल? हाउ कैन बी ऑब्टेन्ड अल्डिहाइड फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल? ठीक है ना? चलिए, ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया। इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। सबसे बॉइलिंग पॉइंट इसका रहेगा और उस पर इसका रहेगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट
ये दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एग्री? इस बात का एडवांटेज यहाँ पे लिया जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड पे रुकने का पीसीसी लैब में है ही नहीं, नॉट अवेलेबल। अब फिर भी आपको एल्डिहाइड किसी पर्पज़ के लिए चाहिए, कुछ तो अरेंजमेंट करेंगे, उसमें हम लोग इसका एडवांटेज लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस का, राइट? यहाँ तक हो गया। और करेंगे क्या, कि एक कंटेनर बनाएंगे, इसमें एक थर्मामीटर पुट कर देंगे। एग्री? इसमें क्या रहेगा, 1 डिग्री अल्कोहल एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? एग्री? और यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे थर्मामीटर से। और किसका टेम्परेचर रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड का। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड का ही है, राइट? तो अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड का मेंटेन करेंगे तो वेपर फॉर्म में सिर्फ एल्डिहाइड जाएगा, नॉट अल्कोहल एंड एसिड। तो एक्चुअली होगा क्या कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में बनेगा। अब एल्डिहाइड में बनने के बाद दो बात, यहाँ का कुछ मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड वेपर फॉर्म में चला जाएगा, और जब वेपर फॉर्म में चला गया वो बच के निकल गया। ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ से छलांग लगाया जाएगा, टाइजेंट पकड़ के लाएगा। जब वेपर फॉर्म में बन गया वो यहाँ से वेपर फॉर्म जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कोल्ड वाटर सप्लाई कर रहे हैं, कंडेंस होकर यहाँ पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते रहेगा। लेकिन यहाँ से क्वांटिटेटिव अमाउंट आप लोग को नहीं मिलेगा। इट कंपलसरी कि 100 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड बन रहा है तो सारा का सारा वेपर में जाएगा। जो वेपर में नहीं जा पाया, जो पकड़ में आ गया, वो एसिड में कन्वर्ट होते रहेगा। तो कुछ एसिड में कन्वर्ट होगा और कुछ किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इस मेथड को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल बाय यूज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एग्री? आप लोग समझिए मैकेनिज्म को, मैंने क्या बोला, क्या बोला सर? यहाँ से यहाँ तो बनेगा। अब यहाँ पे दो रास्ता मैंने दिखा दिया। जो ऑक्सीडाइजिंग, जो वेपर में नहीं बन पाया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। और जो वेपर में कन्वर्ट हो गया वो कंडेंस हो कर लेंगे आगे जाके, किसी में बन जाएगा। बट यहाँ से 100% नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट द मेथड ऑफ क्वांटिटी फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल। बट इमरजेंसी में काम तो चल सकता है, कुछ तो मिलेगा, 30% नहीं मिलेगा, मिल तो रहा है। आप लोग मैकेनिज्म समझ में आ गया इसको? बिल्कुल लैब मेथड हो गया नहीं?
हो गया? नीचे लैंग्वेज बनाइए। इवन इफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज KMnO4 और K2Cr2O7 etc. comma try to distill out the aldehyde, try even if oxidizing agent, थोड़ा फास्ट लिखना सीखिए, even if oxidizing agent is KMnO4 और K2Cr2O7 etc. comma try to distill out aldehyde during the course of reaction, because boiling point of aldehyde is less than alcohol and acid, because boiling point of aldehyde is less than alcohol and acid. But this method is not quantitative method. ठीक है ना? सेकेंड मेथड, ये तो कम से कम 20 बार पूछा हुआ है, इतना बार पूछा हुआ है पूछे में। PCC एंड नॉन एक्वस मीडियम। देखिए नॉन एक्वस क्यों बनाया? एल्डिहाइड के साथ क्या डिफिकल्टी था कि इसका एक्चुअली वेरी फास्ट था हाइड्रेट का बनना, और हाइड्रेट तभी बनेगा जब वाटर रहेगा। मीडियम को नॉन एक्वस कर देंगे तो एल्डिहाइड बनकर भी हाइड्रेट नहीं बन पाएगा, तो हम लोग वहाँ पे रोक सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत सूटेबल रिएक्शन है, और बोर्ड में तो के लिए तो बहुत फेमस था, राइट। यहाँ से जो एल्डिहाइड बनता है वो 100% बनता है मतलब क्वांटिटेटिव। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड पे ही रुकना है, ये बेस्ट है। तो सर नॉन एक्वस मीडियम में क्या यूज करें? तो नॉन एक्वस मीडियम में CH2Cl2 या CS2 यूज करते हैं। और टेम्परेचर को थोड़ा डाउन रखेंगे। वजह ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और टेम्परेचर ज़्यादा करिएगा तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिएक्शन vigorous हो जाएगा। कंडीशन टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली वो आगे बढ़ेगा, राइट, वायलेंट रिएक्शन हो जाएगा। अब PCC क्या है ये समझ में आ गया? CH2Cl2 एंड CS2। बट आप किसी एक को भी याद रखें तो इसको याद रखिएगा, CrO3 प्लस HCl एंड pyridine, इसको लगता है। और HCl और pyridine आपस में ये बना कर रहेगा। अब कंबाइंडली इसको पढ़ते हैं pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो ये है PCC का कंपोजिशन। इसका मतलब है कि यहाँ देखिए एक्चुअल में एडवांटेज उठाया गया। यहाँ देखिए पहला बात तो इसका कैरेक्टर है K2Cr2O7 या CrO3 का, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में नहीं होता है। रेडॉक्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है, वाले किस मीडियम में? बेसिक में नहीं होता है। दूसरी बात है
क्या उसमें वाटर नहीं दिए, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाता है, ज़्यादा या कम। इसलिए यही अल्कोहल को 1 स्टेप तक ही लेके जा सकता है, वहाँ पे रोक देगा। ठीक है, और लास्टली इसको रख जाना है, कंप्लीटली मेमोराइज कर रहे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल से 100% डिहाइड चाहिए, तो क्या लेना है, कौन सा मीडियम। तो टुमारो क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ अल्कोहल। बहुत बड़ा चैप्टर था, तो बहुत कुछ पढ़े हैं, कपलिंग रिएक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पढ़ लिया है। ठीक है, और उसके बाद देखते देखते खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक ही बड़ा चैप्टर है, एस अल्डिहाइड एंड कीटोन। बाकी तो ऐसे मजाक मजाक में खत्म हो जाएगा देखते देखते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत वास्ट सिलेबस है, दो बढ़िया से पढ़ाने की। हर एक चैप्टर के अंदर 3-3 चैप्टर हो जाता है ना। अब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखिए, उसके अंदर 3 चैप्टर नहीं हो गया, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपरकल्चर, इंडक्टिव इफेक्ट, सब में 2-2 क्लास लगेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, रीअरेंजमेंट, सब कुछ समझाना है। मतलब बढ़िया से सीखने के लिए एकदम बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ एक कॉन्फिडेंस आ जाए। अब एक काम आप लोग और कीजिएगा, आपके लिए बस 2-3 चैप्टर छोड़ूंगा, बट ये खास करके आपके लिए ज़्यादा सूट करता है। जो चीज़ स्टूडेंट के लिए छोड़ देते हैं, जो हम लोग कवर नहीं करते, उसके लिए बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, ये आपका जिम्मेदारी दे रहा हूँ। और केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ, जिसमें एस्प्रिन डिस्प्रिन का स्ट्रक्चर रहेगा, 2-4 बार लिखिएगा। जी में बैठने से पहले उसको शॉर्ट नोट्स ही बना लीजिएगा। कहाँ से पढ़िएगा, एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। ठीक है, और एक सरफेस केमिस्ट्री का भी थ्योरी, लेकिन मैं थ्योरी भेजूँगा, बट सरफेस केमिस्ट्री का थ्योरी एनसीईआरटी से ही देखना है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा। मेडिकल का इनऑर्गेनिक का बुकलेट आप लोग परचेस किए हैं कैसे से, तो बहुत बढ़िया से है, वहाँ से बहुत सिस्टमेटिक है, लेंदी नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक है। तो एनसीईआरटी और मेडिकल का बुकलेट उसको फॉलो कर करिए। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट जो ऑनलाइन हैं, जो टाइम मिलता है उसका डू द रिवीजन। क्लास कम है तो सेल्फ स्टडी बढ़ा दीजिए।